आज हम इस वीडियो में फॉर्म वैलिडेशन को देखेंगे। फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं और लिखते हैं वैलिडेशन डॉट php। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। और फॉर्म वैलिडेशन में क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई यूजर ब्लैंक डाल के इनपुट करे तो एरर आए, काहे कि प्लीज एंटर योर नेम, इस तरह की चीज़ें। अभी जैसे कि फ़ोन नंबर होता है तो वो चाहते हैं कि वो 10 नंबर का ही डाल पाए, तो इस तरह का काम वैलिडेशन से होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग ले लेते हैं और इसमें सबसे पहले इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट टाइप, और यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा फॉर्म होगा इसको हम डाल देते हैं यूजर और नेम। ठीक है, और इस इनपुट फील्ड जो हमारा है इसको यूनिक बनाने के लिए, जैसे कि इस फील्ड का कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, कि जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो हर बच्चे का अलग अलग नाम होता है, तो जिसको बुलाएंगे वही बच्चा आता है। तो इसीलिए यहाँ पे वही काम करते हैं कि इसको एक यूनिक नेम दे देते हैं। जैसे कि इसको नाम देते हैं यू नेम, और यहाँ ब्रेकिंग टैग, और एक इनपुट टाइप सबमिट ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, इसका भी नाम कुछ रख सकते हैं, जैसे कि हम रख ले रहे हैं अपलोड, और इसका एक वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू में लॉगिन लिखिए। ठीक है, तो अभी अगर हम सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके रन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा नाम था वैलिडेशन डॉट पेज पे। तो इस पेज पे देखिए यहाँ पे यूजर नेम आया। ठीक है, जो कि इससे आया है, और जो बटन है वो इस लाइन से आया है। जैसे बटन का नाम लॉगिन लिखे थे ना, तो वो लॉगिन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको नाम चेंज कर यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे कि अभी हम सेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो सेंड आ गया। अब देखिए, जैसे कि आप चाहते हैं कि PHP में फॉर्म वैलिडेशन करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेथड लिखना होता है। मेथड, यहाँ पे गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं। अगर गेट लिखते हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपना नाम लिखें अभी, और जैसे ही सेंड करेंगे तो देखिए जो भी लिखे थे ना वो URL में दिख रहा है। जैसे कि अगर नोटपैड में जाएं तो यहाँ पे देखिए नेम में अभी जो है वो दिख रहा है, तो ये गेट के कारण हुआ। लेकिन अगर यही पोस्ट लिखते यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, पोस्ट लिखते तो पोस्ट लिखते तो यहाँ पे कुछ डालते हैं तो ऊपर में नहीं दिखना चाहिए। देखिए ऊपर में नहीं दिखा। ठीक है, तो गेट में जो है ना कि कम डेटा भेज सकते हैं और ये अनसिक्योर होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर पोस्ट यूज करते हैं। अब हम PHP जैसे हम चाहते हैं कि जैसे ही सेंड यहाँ पे कुछ डेटा डालें और सेंड पे क्लिक करें तो नीचे दिखे या फिर ऊपर दिखे, या फिर चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज में दिखे, तो आप नेक्स्ट पेज भी बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे ही दिखे जो हमारा डेटा है। तो नेक्स्ट पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक्शन लिखते हैं और यहाँ पे उस पेज का नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डॉट PHP का नाम का एक पेज बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से न्यू लीजिए और एक फाइल सेव कीजिए नेक्स्ट डॉट PHP, नेक्स्ट डॉट PHP। ठीक है, तो हम चाहते क्या है कि इस पेज पे जैसे ही कुछ लिखे ना और जैसे ही सेंड करें तो दूसरे पेज पे जो भी डेटा यहाँ डाले हैं वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए कि ये जो पोस्ट है ये पोस्ट क्या करता है। तो देखिए सबसे पहले हम पोस्ट को देख लेते हैं कि पोस्ट का क्या काम है। तो सबसे पहले अगर हम एक एरे का फंक्शन है प्रिंट अंडर स्लैश आर, और यहाँ पे अगर हम
डॉलर अंडरस्कोर जो डॉलर है और इसको पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या लिखे हैं कि ये जो डेटा जो है ना, ये फॉर्म का डेटा जैसे ही सेंड पे क्लिक करेगा वो डेटा इस पेज पे आएगा। तो अभी क्या किया ना कि हम बस पोस्ट को, जो पोस्ट मेथड है उसको प्रिंट किए। तो जैसे कि अभी हम डेटा कुछ भी नहीं डाले हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं डाले हैं, अभी कुछ भी डेटा नहीं है। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे ना, उस पेज पे आपको एरे दिखेगा। देखिए, वो इस पेज पे हमको एरे दिखा, मतलब ये जो लिखे थे ना वही दिखे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, यहाँ एरे आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम पीएचपी का कोड नहीं किए, ठीक है। पीएचपी का कोड नहीं किए थे इसीलिए। तो अभी यहाँ पे जो कोड था वही लिखे थे, ठीक है। तो अभी बैक जाते हैं और फिर से सेंड करते हैं। तो देखिए, हम उस एरे मतलब जो नाम था उसमें कुछ नहीं डाले थे, इसीलिए यू नेम में कुछ भी नहीं आया। अगर जैसे ही अगर बैक जाते हैं अभी और जैसे ही यहाँ पे अभी डालेंगे, तो हमको ये काम जो है एरे में दिख रहा है कि यू नेम में हम क्या डाले हैं, अभी डाले हैं। तो ये एक प्रिंट अंडर स्लैश आर एक एरे का फंक्शन है जो कि हमको मतलब एरे बना के देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन इम्पोर्टेंट थोड़ा, मतलब हम दिखा दिए कि ऐसे होता है। अब हम चाहते हैं ना कि जो हमारे पास डेटा है वो दिखे अच्छे से। तो इस इनपुट टाइप में जो एंटर करेगा, तो उसका नाम क्या है, यूनेम। तो उसको इसमें पास कर देना है, ठीक है। और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं $_नेम। डॉलर सिर्फ नेम रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब हम अगर हम नेम को इको करें तब हमारा डेटा दिखेगा। जैसे इसको इस पे नहीं, इसको बैक जाते हैं और इस पेज पे हम कुछ डालते हैं, जैसे कि अभी डालें। तो सेंड किए तो अभी आया, ठीक है। यानी कि जो था वो आया। और अगर आप कुछ अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए योर नेम इज इक्वल टू, और यहाँ डॉट से कैनकेटिनेट कर दीजिए, डॉट बियर, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे भी डॉट लगेगा। अब इसको सेव कर देते हैं और अभी रिफ्रेश करेंगे, बैक जाके कुछ डेटा डालते हैं यहाँ पे, अभिषेक डालते हैं और सेंड करते हैं। तो देखिए योर नेम इज अभिषेक आया। वो इसलिए आया क्योंकि मतलब जो डेटा वहाँ डाले थे वो हमको दिखा। लेकिन अभी हम चाहते हैं ना कि जो देखिए, अभी हम चाहते हैं कि अगर कोई इसमें ईमेल डाले, जैसे कि इस वाले फील्ड में कोई अपना ईमेल डाले, तो वो कहे कि ईमेल सही है या नहीं है, इस तरह का हम चाहते हैं। जैसे कि इसमें इसमें कोई ईमेल डाले, जैसे कि अब मान लो ये हम इस फील्ड में इसको हम चेंज करके ईमेल बना देते हैं। देखिए, यहाँ से ईमेल बना देते हैं, ईमेल, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए ईमेल आया हुआ। अब हम चाहते हैं ना कि जैसे ही अगर ये फॉर्मेट कोई डाले, जैसे एक मिनट, जैसे ही अगर कोई abc@gmail.com डाले और सेंड करे, तो हमको बता दे कि ये अगर सही मतलब इस फॉर्मेट में ईमेल होगा तो वो कहेगा ना कि हाँ ठीक है, ये हम ईमेल एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मेट में ईमेल नहीं होगा तो वो कहेगा ना कि योर रॉन्ग ईमेल,
ठीक है, तो इस तरह का कुछ हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लिए हैं, जो ईमेल कोई भी डालेगा इस वेरिएबल में स्टोर करा लिए हैं। तो अब हम यहाँ से ईमेल का फंक्शन लगाएंगे कि इफ एक है फिल्टर फंक्शन, ठीक है, फिल्टर अंडरस्कोर _var, और ये फंक्शन क्या करता है ना कि आपका जो ईमेल आया है, ठीक है, उसको फिल्टर करता है। देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखना है FILTER फिल्टर वैलिडेट ईमेल, सारा कैपिटल लिखना है, EMAIL, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सारा सही ना, FILTER_var, और यहाँ पे डॉलर ईमेल लेता है, उसके बाद कॉमा होता है, और यहाँ पे FILTER और अंडरस्लैश और वैलिडेट का VALIDATE और EMAIL, हाँ इतना सही है। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं ना, हाँ देखिए ये फंक्शन चेक करेगा, फिल्टर करता है, देखिए ये फिल्टर करता है, जो भी नेम में डालेगा वो ये फिल्टर करेगा। अगर इसको इस तरह का जो भी कुछ डालेगा, इस तरह का सेम ये फॉर्मेट मिलेगा, तो ये कहेगा ना कि हाँ ये मेल ठीक है। अगर इसको ये फॉर्मेट नहीं मिलता है तो ये बोल देता है ये मेल गलत है। तो अब हम कह देते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि जैसे ये फॉर्मेट अगर ठीक है तो हम कहते हैं कि इको, अगर ठीक है तो यहाँ से इको, यहाँ से जो नेम में ईमेल आया है उसको हम दिखा देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, अगर ये ईमेल सही नहीं है तो क्या कहेंगे कि इको नॉट वैलिड, डबल कोडेड में लिख देते हैं नॉट वैलिड, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम AASD इस तरह कुछ डाल लिए, और जैसे ही सेंड करते हैं तो बोल रहा है नॉट वैलिड, ठीक है। ये चेक कर लिया, जैसे कि मान लीजिए अगर नंबर डालते हैं तो फिर सेंड करते हैं तो नॉट वैलिड लिखता है। लेकिन हम अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं abc@xyz.com, ठीक है, तो ये एक वैलिड फॉर्मेट है, तो इसीलिए ये इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये समझ गए। तो ये था कि कैसे हम वैलिडेट करते हैं ये। अब हम चाहते हैं ना कि जैसे कि अभी अगर हम सेंड पे बिना डेटा डाले करते हैं तो ये नॉट वैलिड कर रहा है। लेकिन हम अभी क्या चाह रहे हैं कि जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड डालें, यहाँ पे 2 फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसको अभी हम कमेंट कर दे रहे हैं, इसको हम कमेंट कर रहे हैं, और अभी हम 2 फील्ड बना रहे हैं, एक ईमेल का नहीं, हाँ एक यूजर नेम बना रहे हैं, ठीक है। एक यूजर नेम और एक पासवर्ड का, ठीक है, यहीं पे पासवर्ड, ठीक है। तो इसको इनपुट टाइप लिख देते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड,
ठीक है, और यहाँ इसका नेम हम पास दे देते हैं। देखिए अभी हम क्या चाहते हैं कि अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी चाहते हैं कि जैसे ही कोई डेटा डालें यहाँ से 1 2 3 मतलब कोई यूजर नेम डाले और सेंड करें तो वो डेटा दिखे। अगर मान लीजिए बाई चांस कोई कुछ भी नहीं डालता है और डायरेक्ट अभी सेंड कर रहा है, तो अभी तो सेव नहीं किए थे, इसको सेव कर लेते हैं इस पेज को। जैसे कि अभी डेटा डाल रहे हैं 1 2 3 और कुछ भी डाल ले रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही सेंड करते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे ले रहा है, अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं ना कि अगर यूजर नेम कुछ भी नहीं डालता है और पासवर्ड कुछ भी डाल के सेंड करता है तो वो दिखा दे कि यूजर नेम ब्लैंक है, या फिर दोनों में से एक वर्ड देता है तो वो बता दे कि कौन सा फील्ड ब्लैंक है, कौन सा फील्ड में आप डेटा डाल रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ करना है। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे आसान काम, ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस फील्ड का नाम यूनेम है, तो आप डेटा रिसीव कर लीजिए। डेटा रिसीव होता है $पोस्ट के नाम से, ठीक है, और इसका नेम, एक का नेम यूनेम है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा, अभी हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए एक इम्प्टी फंक्शन है, ये चेक कर लेता है कि इम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। तो और हम इफ लगा देते हैं, इसमें इफ लगा देते हैं, ठीक है, इफ लगा देते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि अगर इम्प्टी है, अगर ये इम्प्टी है तो इको कर देते हैं, बोलते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। अगर ये इम्प्टी है तो एंटर योर नेम करते हैं। इसी तरह एक और बना लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड के लिए पास ले लेते हैं, ठीक है, और 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 यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जैसे कि अभी हम इसको डाल रहे हैं और फर्स्ट फर्स्ट वाले को ब्लैंक छोड़े हैं, तो देखिए बोल रहा है इंटर योर नेम। उसी तरह फर्स्ट वाले को डाल रहे हैं और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ रहे हैं, तो बोल रहा है इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो अभी हम करने वाले क्या है कि अभी देखेंगे कि अगर दोनों में से डालता है तो हमको डेटा यहाँ शो हो जाए, जो भी डेटा है वो शो हो जाए जो डाले। तो उसको हम एल्स पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एल्स लिख दीजिए। देखिए अब क्या होगा कि सबसे पहले ये कंडीशन चलेगा, अगर ये सही है, अगर इम्प्टी है तो ये दिखा देगा, अगर नहीं इम्प्टी है तो यहाँ पे जो डालेंगे वो चलेगा, ठीक है। तो अभी इको कर लेते हैं और इको में प्रिंट कर लेते हैं $पोस्ट, ठीक है। तो इसी तरह पासवर्ड में यहाँ पास है, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से ABH डालते हैं और पासवर्ड में कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेगा, बोल रहा है एंटर योर पासवर्ड, और इसमें डाल रहे हैं तो बोल रहा है इंटर योर नेम, और जो पासवर्ड डाले थे वो हमको दिख गया। और अभी दोनों सही डालते हैं, जैसे कि अभी दोनों सही डालते हैं, यूजर नेम अभिषेक डालते हैं और पासवर्ड 1 2 3 डालते हैं। तो अभी दोनों हमारा आउटपुट में आया है। एक डालते हैं, जैसे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालना है, यूजर नेम छोड़ देना है, तो बोल रहा है यूजर नेम
डालने के लिए कह रहा है, आप पासवर्ड आपको दिखा रहा है। तो इसको अगर अच्छे से आप अगर देखना चाहते हैं, इसको आप अच्छे से देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको कह दीजिए इस तरह डबल कोडेड में, यूजर नेम इज इक्वल टू डॉट, यहाँ डॉट नहीं, इसके बाद यूजर नेम इज इक्वल टू डॉट, और यहाँ पे ब्रेकिंग टैग देने के लिए डबल कोडेड में हम यहाँ ब्रेकिंग टैग दे देते हैं। ठीक है, और इसी तरह योर पासवर्ड इज कल, यहाँ पे योर पासवर्ड लिख लेते हैं। पासवर्ड इज ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे डॉट। ठीक है, अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ से और अभी डेटा डालते हैं, अभी और पास, तो देखिए ये दोनों बता दिया कि आपको वैल्यू डालनी है। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि डेटा अगर नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं, तो ये लिख रहा है इंटर योर नेम एंड इंटर योर पासवर्ड। इसको नीचे करना है तो यहाँ ब्रेकिंग टैग दे दीजिए, यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ से सेंड अभी करते हैं, तो देखिए नीचे में आ रहा है। तो ये तो आप देख ले कैसे यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक रखता है, तो गलत बता देता है कि आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत है। उसी तरह हम चाहते हैं ना कि फॉर्म वैलिडेशन करें, फॉर्म वैलिडेशन बोल रहे हैं, मतलब फ़ोन वैलिडेशन करें। फ़ोन वैलिडेशन में क्या होता है कि देखिए, फ़ोन वैलिडेशन में 2 चीज़ होता है। एक इंडिया में जो नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 678 से। इंडिया में जो नंबर है वो 6789 से स्टार्ट होता है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, वो एक नंबर होता है, और तीसरा चीज़ जो भी यही होता है ना, और एक 10 डिजिट का होता है, यही ना, उसका लेंथ 10 डिजिट का होता है, यही होता है। तो इस तरह का वैलिडेशन अभी लगाने वाले हैं। तो वो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर डॉलर, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं मोबाइल नाम का। ठीक है, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डायरेक्ट डाल रहे हैं, इस बार यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, इस बार हम चाहते हैं कि डायरेक्ट डालें। तो यहाँ पे आप नंबर डाल लीजिए, जो भी नंबर है, 9671432744, इस तरह का कुछ नंबर है। जैसे कि यहाँ पे नम लॉक बंद है, 92345678 9 10, मान लीजिए ये 10 नंबर का कोई डिजिट हम डाल के रखें। अब देखिए, और ये जो आप डाले हैं, इसमें अगर चाहते हैं कि जो स्पेस लिखे हैं वो स्पेस नहीं ले, जैसे कि मान लीजिए कभी यूजर, मतलब कोई यूजर है जो स्पेस डाल दे रहा है, तो आप इससे बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रिम फंक्शन होता है। ट्रिम क्या करता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो स्पेसेज होते हैं उसको ये हटा देता है। तो हम इसको ट्रिम कर लेते हैं अभी। ठीक है, ट्रिम कर लिए, और इसको फिर स्टोर कर लीजिए। तो हम इसको जो पहले वाला वेरिएबल था उसी में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, स्टोर कर लिए। अब आपको जब हम पढ़ा रहे थे स्ट्रिंग, तो बताए थे कि लेंथ काउंट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो strlen है। ठीक है, इससे हम
किसी स्ट्रिंग का लेंथ मतलब काउंट कर लेते हैं। तो जैसे ही अभी ये हमारा वेरिएबल है जिसमें ये डेटा है, तो अभी इसका हम लेंथ माप करके और इसको हम स्टोर करा देते हैं $len में, ठीक है। तो अभी सबसे देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट लाइन में हम डेटा मतलब नंबर डाले हुए हैं जो कि इस वाले वेरिएबल में स्टोर है। उसके बाद हम ट्रिम किए हैं। ट्रिम का काम क्या है कि अगर कोई यूजर स्पेस डाल देता है तो वो उसको स्पेस नहीं ले, वो जितना नंबर है वही हमको शो है, ठीक है। तो वो इसमें स्टोर हो गया है। फिर हम इस जो इसमें जो इस वेरिएबल में 10 नंबर स्टोर है, तो हम इसको लेंथ कितना है इसको फाइंड कर लिए, ठीक है। लेंथ फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ से इफ एल्स लगा सकते हैं। इफ देखिए, अब ये जो लेंथ वेरिएबल है इसमें जितना भी अगर कोई डाला है 11 नंबर का डिजिट, तो ये लेंथ काउंट करके इसमें रख लेता है। तो अब हम चाहते हैं ना कि कितना लेंथ काउंट किया है वो हम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई यूजर 11 नंबर का डाल दिया है, लेकिन मोबाइल नंबर तो 10 ही का होता है। तो हम इसको कह देते हैं ना कि सिर्फ लेंथ 10 डिजिट का होना चाहिए, उसका लेंथ 10 होना चाहिए, ठीक है। कि अगर लेंथ इक्वल इक्वल 10 है, ठीक है, लेंथ इक्वल इक्वल 10 है तो ही, तो आप कह दीजिए कि इको, तब कह देते हैं ना कि प्रिंट कर दो डॉलर मोबाइल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो बोल देते हैं इको इनवैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट डॉट पीएचपी वाले पेज पे ही हैं। जैसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमको ये वेरिएबल मिल गया है, लेकिन अभी हम इसको 11 बना देते हैं, 11, ठीक है, 11 डिजिट का बना देते हैं। तो देखिए अभी क्या बोलता है, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बोल रहा है इनवैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं ना कि अब जैसे कि आपको बताया कि इंडिया में जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 6789, ठीक है, इतना से स्टार्ट होता है। तो आप चाहते हैं कि अगर 6789 की जगह कुछ और डाल दें तो बता दें कि ये इनवैलिड है, आप ऐसा कंडीशन लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इसी इफ एल्स में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं कंडीशन कि इफ मतलब 10 से छोटा, 6 से कितना, 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का कंडीशन आप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं कि डॉलर, और यहाँ पे एंड रख लेते हैं, ठीक है। एंड जो डॉलर है इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि हम यहाँ पे लिखे एरे लिखे, क्योंकि ये इसलिए लिखे हैं कि एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। तो ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो हमारा है ना डॉलर जीरो जीरो यहाँ वैल्यू लिए हैं, इसलिए लिए हैं, हम चाहते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग का जीरो पे, स्टार्टिंग क्या है, ये देखिए इसको हम इस तरह बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और ये नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 9 है, फिर 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी नंबर है इस तरह। तो इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपको चेक करना है ना कि ये इसका स्टार्टिंग कितना है, जीरो है, जीरो की जगह पे कितना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इंडिया में स्टार्टिंग 6 से होता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। तो स्टार्टिंग ही आपको चेक करना है।
तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि उसका स्टार्टिंग जो है यहाँ पे कि अ, उसका स्टार्टिंग 6 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, तभी आप उसका तभी यहाँ पे इको होगा, तभी मतलब उस वेरिएबल का प्रिंट होगा, नहीं तो बता देगा इनवैलिड। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको नहीं करना था, नेक्स्ट डॉट पीएचपी को करना था, ठीक है। तो इनवैलिड बता रहा है, जैसे कि अभी किए, एक मिनट, जैसे कि अभी किए तो इनवैलिड बता रहा है। तो अगर यहाँ पे इसको 9 बना दे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा गया। उसी तरह यहाँ पे 0 से शुरू करें, 0 से शुरू करें तो तब भी इनवैलिड बताएगा। लेकिन वहीं 8 से शुरू करें, यहाँ पे 8 से शुरू करते हैं तो हमको वैलिड बताएगा। देखिए यहाँ से, देखिए वैलिड है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो ये तो समझ गए, लेकिन अभी चाहते हैं ना कि अभी, लेकिन एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे हम आर ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ शुरू में हम 8 कर देते हैं। तो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट डॉट पीएचपी, ये सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये बता रहा है इनवैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करें तो देखते हैं क्या बताता है, इसको सेव कर लेते हैं। इनवैलिड ही बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 6 से शुरू करते हैं और यहाँ पे सब में 0 0 कितना, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना, एक मिनट फिर से देते हैं, 1 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखे हैं और पीछे आई लिखे हैं, ठीक है। 2 4 6 8 9 1 10, ठीक है। और पीछे एक स्ट्रिंग भी लिखे हैं, आई लिखे हैं, तो देखते हैं ये लेता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, इसको इसको तो सेव कर लेते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए अभी ये ले रहा है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक और कंडीशन पास करना होगा, ठीक है। एक और कंडीशन पास करना है, वो कंडीशन है, यहाँ पे लिखेंगे कि जितना भी नंबर है वो इज न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है, इज न्यूमेरिक होना चाहिए। और उस वेरिएबल का नाम लिख लीजिए कि कौन सा इज न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही अभी अब रिफ्रेश करेंगे तो इनवैलिड बता देगा, देखिए इनवैलिड बता दिया। अब जैसे ही यहाँ पे आई हटा के 8 लिखते हैं तो अब अभी देखते हैं, यहाँ पे आई है ही ना, इसलिए 3 4 4 8, ठीक है। अभी 7 से स्टार्ट करते हैं तो अभी वैलिड बताएगा ये, इनवैलिड बता रहा है क्योंकि शायद ज़्यादा होगा। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी 10 लिखे, तो अभी हमको वैलिड बताना चाहिए, ठीक है। तो ये वैलिड बता दिया। तो यहाँ वैलिड या इनवैलिड, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दें, आप कुछ भी वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आया। और एक चीज़ और कंफ्यूजन होता है, वो हम आपको दूर कर रहे हैं। जैसे कि जब जेंडर हम लिखते हैं, इनपुट टाइप, देखिए सबसे पहले ये सब को हटा देते हैं, ये नेक्स्ट डॉट पीएचपी अभी फिलहाल हटा दे रहे हैं और हम पीएचपी का कोड इसी पर करते हैं, ठीक है।
अभी एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आता है शुरुआती दौर में। तो एक ले रहे हैं इनपुट टाइप रेडियो, और जेंडर डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकिंग टैग डाल देते हैं, और यहाँ पे मेल डाल लेते हैं, ठीक है, मेल डाल लेते हैं, और यहाँ पे ये जेंडर पास करना होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक और ये सेम रिपीट करते हैं, और यहाँ पे आपको जेंडर ही डालना होता है, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, इसको फीमेल कर देते हैं, फीमेल। देखिए अभी हम क्या दिखाने वाले हैं, अभी देखिए अभी हम इसको सबसे पहले तो इसको अभी हम ऊपर में ही दिखा देते हैं। सबसे पहले पीछे आ जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जेंडर चूज करना है मेल और फीमेल, तो ये दोनों में से एक तो सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि इसका, देखिए इसमें एक दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, यहाँ पे गेट लिखते हैं, गेट लिखते हैं, ठीक है, और हम देखिए यहाँ पे पीएचपी से ही बता देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, दोनों तरीके से बता देंगे। सबसे पहले तो बिना पीएचपी के देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे गेट लिखे हैं, अभी यहाँ से हम जेंडर चूज कर रहे हैं, देखिए जेंडर चूज कर रहे हैं मेल, और सेंड कर रहे हैं, तो अभी तो इसको रिफ्रेश करना है, मेल चूज कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हैं इस यूआरएल को, तो हम मेल चुने थे, लेकिन ये जेंडर की जगह ऑन ऑफ दे दिया है, ये जेंडर की जगह, अगर आप ध्यान से देखें, इसको कॉपी करते हैं, तो जेंडर की जगह ऑन ऑफ है, जेंडर की जगह ऑन है। अगर हम कुछ भी नहीं चुनते तो ऑफ आता, देखिए कुछ भी नहीं चुने, अभी कुछ भी नहीं चुने तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, लेकिन हमको जैसे फीमेल चुने थे तो जेंडर में ऑन आया है, लेकिन वैल्यू नहीं दे रहा है कि कौन सा चुने, ये पता ही नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू, तो वैल्यू में क्या देंगे, वैल्यू ये मेल का है तो ये मेल डाल दीजिए, और ये फीमेल का है वैल्यू, वैल्यू, तो इसको आप यहाँ से फीमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी रिफ्रेश करते हैं इसको, और यहाँ से मेल चूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जेंडर में आपको मेल दिखा दिया, वही फीमेल चूज करते हैं तो फीमेल दिखाया। इसी तरह आप यहाँ पीएचपी से भी ये काम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीएचपी का कोड कर लेते हैं, यहाँ से पीएचपी का कोड कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस गेट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर जो हमारा एरे है उससे, ये हमारा एरे है इससे, तो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर जो गेट है इसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप देखें, जैसे कि अभी रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अभी कुछ भी नहीं चुनने हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मेल चूज करते हैं तो जेंडर इक्वल टू मेल लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं होता, ये जो आप मेल और फीमेल लिखे हैं ना, ये अगर नहीं लिखते तो देखिए, तो अभी सेंड कर रहे हैं, जेंडर चुने मेल, तो कुछ कुछ भी नहीं आया, फीमेल में चूज किए तो देखिए कुछ भी नहीं आया, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। तो यही चीज़ हम देख रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है कि जेंडर का वैल्यू आप यहाँ पे डालना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हम अभी देख लिए वैलिडेशन कैसे करते हैं, फ़ोन नंबर वैलिडेशन कैसे करते हैं, अगर आपको ब्लैंक डेटा नहीं लेना है तो वो कैसे करते हैं।
और ईमेल वैलिडेशन भी देख लिया। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है? थैंक यू।